Namaskar, hello and welcome to this India Today special, the battle for Bihar, which has entered a crucial and decisive stage. And the big question, kaun banega Mukhyamantri? To answer that question, I am first joined by a very special guest, the RJD leader and the face of the opposition, Tejasvi Yadav. Appreciate your joining us, Tejasvi ji, here on India Today. ये बताइए, वहाँ दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है और पटना में इंडियन पॉलिटिकल लीग हो रहा है। आप एक जमाने में आईपीएल भी खेलते थे। ये आईपीएल जो बिहार में हो रहा है, बिहार प्रीमियर लीग कहते हैं उसे, बीपीएल, ये कौन जीतेगा? देखिए, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों कोरोना पीरियड में चल रहा है और कोरोना पीरियड में मजदूरों के साथ जो डबल इंजन के लोगों ने जो व्यवहार किया मजदूरों के साथ, वो आप सब लोगों ने देखा। 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर लोग चल के आए, पैरों में छाले पड़े और ट्रेन का पैसा लिया गया और 2 महीने बाद ये काम जो है प्रक्रिया उनको लाने की शुरू की गई। और ट्रेन जाना था पटना, लेके गए पूरी, 40 ट्रेन जो है मिसगाइड हो गई। तो लोग जो बिहार में दवाई को लेके, पढ़ाई को लेके, कमाई को लेके लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार का पैसा बाहर जा रहा है, बिहार गरीब हो रहा है। बिहार में 15 साल में डबल इंजन की सरकार रही, बीजेपी और जेडीयू की सरकार रही ज़्यादातर, और इसमें ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला। तो इस बार लोग जो हैं काफ़ी आक्रोश में हैं कि कारखाने नहीं खुले, नौकरियां नहीं लगी, बेरोजगारी दर जो है 46.6% जो है वो है देश में सबसे ज़्यादा। अगर बेरोजगारी है तो बिहार में है, बल्कि तब जब बिहार सबसे युवा प्रदेश है। तो लोगों के मन में एक उम्मीद सी जगी है जो महागठबंधन ने, जो हम लोगों ने जो विकल्प सामने रखा है, और ख़ास तौर पे मौजूदा सरकार से, स्पेशली नीतीश कुमार जी से लोग गुस्से में नहीं है बल्कि लोग नफरत करने लगे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोग नफरत कर रहे हैं नीतीश कुमार से, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्या वही लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे? बीजेपी, खासकर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं 15 साल पहले जो लालू राज में जो जंगल राज हुआ उसे देखिए। वो कह रहे हैं आप एक तरह से, अगर वो डबल इंजन है तो आप डबल युवराज हैं। किस तरह से देखते हैं जिस तरह का बीजेपी ने कहा है कि लालू जी के 15 साल वर्सेस नीतीश के 15 साल? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, पूरा सम्मान है, लेकिन बिहार के लोग ये उनसे अपेक्षा नहीं कर रहे थे, ये सुनना नहीं चाह रहे थे। उनसे ये सुनना चाह रहे थे कि बेरोजगारी बिहार में सबसे ज़्यादा क्यों है, सबसे ज़्यादा पलायन क्यों है, सबसे ज़्यादा गरीबी क्यों है। ये चीनी मिल मोतिहारी का खोलने वाले थे, क्यों नहीं खुला? ये चीनी की चाय वहाँ कब जाके पिएंगे? ये असल मुद्दा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई या सुनवाई वाली सरकार लोगों को चाहिए। ये तो इस जंगल राज की बात कर रहे हैं, यही मोदी जी ने तो प्रश्न उठाए थे नीतीश जी के डीएनए को लेकर के भी। और स्पेशल पैकेज का क्या हुआ बिहार के, जो इन्होंने बिहार की बोली लगाई थी? स्पेशल स्टेटस का क्या हुआ बिहार का? अभी फ्लड आया था, 18 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे, 85 लाख पीपल वे अफेक्टेड। प्राइम मिनिस्टर तक आके पूछे तक नहीं, कोई टीम तक नहीं आई सेंट्रल की देखने के लिए कि बिहार में कैसे क्या चल रहा है। तो ये सारी अपेक्षाएं, जंगल राज, इतिहास के बासी पन्नों में अगर इनको रहना रहे, हमें वर्तमान और भविष्य की बिहार की चिंता है। और हम तो मुद्दे पे लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा आर्थिक दौर में ये जो आर्थिक संकट जो आया है, इससे लोग कैसे उभरेंगे? इसलिए दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के नाम पे, कमाई के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जो है हम लोगों का साथ देने का काम करेगी। नीतीश कुमार जी पे भी तो डीएनए का सवाल इन्होंने पूछा था। लेकिन जब मैं पिछली बार आए थे, आपको भी राजीव जी याद होगा जी, 35, आप सुनिए तो, 35 घोटाले गिनाए थे एक एक करके, 25 और ऐड ऑन हो गए हैं। तो अब क्या, उस समय नीतीश बाबू बुरे लग रहे थे, अब ठीक लगने लगे। तो ये देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की मजबूरी क्या है कि नीतीश कुमार जी को बैसाखी पे ले हुए हैं। नहीं, मैं इसलिए इतना डर क्यों है उनको? नहीं। और मेरे 18 महीने के काम के, आप राजीव जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं। मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं 18 महीने। मेरे 18 महीने में कौन सा भय का वातावरण था? उसका एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए, बहस कीजिए। वो 18 महीने और अब की सरकार के 18 महीने एनसीआरबी का। यू विल डिबेट ओनली ऑन
on data, right? नहीं, You नहीं, cannot just नहीं, I make a agree with you. perception. नहीं, You नहीं, can say something नहीं to नहीं someone. तेजस्वी जी, मैं आपकी जो बातें हैं उससे जो आप बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लालू जी जब बात करते थे हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते थे कि समाज बदलना है, वो जाति पर बात करते थे, मनुवादी ताकतों को हराना है। आप ये बातें नहीं कर रहे, आप रोजगार कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय से अब जो आपकी जो एजेंडा है वो आर्थिक जस्टिस का, इकोनॉमिक जस्टिस का है? मैं समझ गया एकदम। वो दौर लालू जी का, उस समय का जो दौर था, जो समय का जो मांग था, वो सामाजिक न्याय का दौर था। अब का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है, इकोनॉमिक जस्टिस का। उस समय का दौर सोशल जस्टिस का था। लेकिन आप लालू जी के 90 के दौर में क्यों फंसे रहते हो? आप 2004 से 2009 के रेल मंत्री कार्यकाल के बारे में आप क्यों नहीं चर्चा करते? 90,000 करोड़ का प्रॉफिट किसने दिलाया था रेलवे को? लालू जी ने दिलवाया। बिहार में 3-3 कारखाने किसने दिए रेलवे को? लालू जी ने दिलाए। हर बजट में आप तो इंटरव्यू लेने आते थे, हर बजट में किराया कम होता था, लालू जी ने किया, वो करके दिखाया। मैं इसलिए तो जहां एनसीआर से लेकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ने आए मैनेजमेंट, आप पे नहीं, हम तो बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं जी। एनसीआर के लोग लालू जी को इनवाइट किए, जो एमबीए इंस्टीट्यूट है सिंगापुर का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज, वो मैनेजमेंट गुरु के नाम से लालू जी को जाने का काम किया गया। तो लालू जी ने तो यूपीए में रहते हुए बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिलाया। इस पे क्यों नहीं बहस होती है? नहीं, तो देखिए वो दौर अलग, तेजस्वी जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अलग है भाई साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पोस्टर्स पर या आपके जो भाषण है उसमें आप लालू जी का कम जिक्र करते हैं। क्या कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद अपने एक नया आरजेडी, एक नई पहचान करके लोगों के सामने ला रहे हैं? ये चुनाव लालू जी की विरासत पर नहीं है कि बल्कि तेजस्वी की छवि, एक परिवर्तन चाहते हैं आप, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। क्या ये सही है कि आप पूरी तरह से वोकैबुलरी बदल रहे हैं, एक नई नैरेटिव लेके लोगों के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं? लालू जी का जमाना छोड़िए, अब आप आगे बढ़िए, ये आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं? नहीं, ठीक नहीं, चलिए ठीक है। आप देखिए, महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा मेरे को बनाया गया है जी। मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे को सुनना पड़ेगा लोगों को, मेरे को काम करना पड़ेगा। मैं सुनूंगा, मैं करूंगा। और जहां तक लालू जी की पोस्टर की अगर बात आती है तो किसी की हिम्मत तो मोदी जी से ये नहीं है पूछने की कि भाई बीजेपी के पोस्टर में नीतीश जी का फोटो क्यों गायब होता है। और 2010 से जब साथ में थे लगातार शुरू से, तब तो हमेशा इनका जो प्रचार प्रसार था वो साथ चलता रहा है। देखिए, हम नए सोच के हैं, हमारी अपना अलग विजन है बिहार को लेकर के, अलग रोड मैप है, और हमने बाकायदा विजन को लेकर के लगातार नौकरी संवाद से लेकर के हर एक कार्यक्रम में, बेरोजगारी हटाओ यात्रा से लेकर के हर तरीके से हमने बिहार के लोगों के सामने अपना विजन रखा है। बिहार की जो समस्याएं हैं आप भी जानते हैं, यहाँ पढ़ाई को लेके, दवाई को लेकर के, कमाई को लेकर लोग पलायन करते हैं। पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि अरब देशों में भी लोग जो हैं बिहार के लोग माइग्रेंट करते हैं, लेबर का काम करने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, सन्नी लियोनी भी बोर्ड का एग्ज़ाम टॉप कर जाती है, पता नहीं वो कैसे होता है, वो नीतीश जी के राज में ही हो सकता है। कदाचार की बात अगर आई चीटिंग के मामले में, तो वो भी आपने तस्वीरें देखी होंगी बिहार में। 3 साल में भी ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाता है, प्रोफेसर्स की पोस्ट खाली है, वैकेंट्स हैं, कोर्स समय पे कंप्लीट नहीं कराया जाता है, 6 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में। 1 लाख आबादी पे केवल 77 पुलिसकर्मी हैं बिहार में। अगर मणिपुर की बात करें, 1 लाख आबादी पर 1000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं। तो इतना पुलिस पे भार है, बर्डन है। तो हम सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात नहीं करें, एजुकेशन, हेल्थ और आपका पुलिस डिपार्टमेंट को और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को भी हम सुधारने की बात कर रहे हैं। इसलिए जहां इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लगभग 60% जूनियर इंजीनियर का पोस्ट जो है वो वैकेंट है। तो हम जो है नए सोच के साथ अपना विजन बिहार के सामने रखे हैं। जात पात धर्म की राजनीति बहुत होली, अब मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए। और बिहार ने हमेशा दिशा दशा देश की राजनीति को दिखाया है, और इस बार बिहार करके दिखा रहा है कि इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं इसलिए ये सवाल भी पूछ रहा हूं क्योंकि जब भी ये नीतीश जी को पूछा जाता है, खास करके जब आपने 10 लाख नौकरियों की बात की, वो कहते हैं
ये नौकरियां आएंगी कहां से? तेजस्वी यादव क ख ग नहीं जानते गवर्नेंस का, इस तरह की जब उनका कहना है आपके पास अनुभव नहीं है, वो अनुभवी नेता हैं, आप एक तरह से केवल वादे कर रहे हैं, ये वादे आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, किस तरह से आप देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं आप एक तरह से लोगों के सामने वादे कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई बिहार की तस्वीर इतने आसानी से बदल सकती है? देखिए, नीतीश जी को यह बताना चाहिए पिछले चुनाव में बड़का झूठा पार्टी किसको बोला, आज वही है। हम बड़का झूठा पार्टी नहीं है। हमने कई इकोनॉमिस्ट से, कई विद्वान से हमने चर्चा की है, बात की है। हम तो लॉजिकली आंसर कर रहे हैं। हमको बोलना तो हम सिर्फ 10 लाख ही क्यों बोलते? बिहार की आबादी अगर 12 करोड़ है, 1 करोड़ बोल देते, 2 करोड़ बोल देते मोदी जी जैसा। लेकिन हमने 10 लाख ही नौकरी, सरकारी नौकरियां क्यों बोली हैं? क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर इनको बेहतर करना है तो आपको वो पद, वैकेंट पोस्ट को भरना पड़ेगा। 5.5 लाख नौकरियां राष्ट्रीय औसत को मिलाते हुए। अगर प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के चेयरमैन, हर सूचकांक में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, तो क्या हम राष्ट्रीय औसत के बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? कि हम बिहार पीछे ही रहेगा? तो वो 5.5 लाख हो गई, तो 4.5, 5.5 हो जाता है कुल मिलाकर के 10 लाख। अब नीतीश कुमार जी हमको बोलते हैं अनुभव नहीं है, तो भैया डिप्टी सीएम तो आप ही ने बनाया था, और हमारे पास 3 डिपार्टमेंट था। जरा 18 महीने मेरे काम की भी चर्चा कर ले। वो कहते हैं वो वंशवाद है, वो कहते हैं वंशवाद है, आप युवराज हैं। वो कहते हैं वंशवाद। प्रधानमंत्री को जब भी प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि आप वंशवाद चाहते हैं, आप युवराज को चाहते हैं। नहीं, आप असल में बात समझिए ना राजदीप जी, थक चुके हैं ना नीतीश कुमार जी। बिहार संभल नहीं रहा, 15 साल की कोई उपलब्धि नहीं है तो बात नहीं ना करेंगे, यही सब रोना गाएंगे, घिसी पिटी बातें करेंगे, जो मुद्दा है नहीं उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। नीतीश जी ने बयान दिया कि भैया लैंडलॉक स्टेट है बिहार में, हमने पूरा प्रयास किया, 15 साल कारखाने नहीं लग सकते, नौकरियां नहीं दी जा सकती, हाथ खड़े कर दिए नीतीश कुमार जी ने। आस्क Nitish Kumar ji whether Punjab and Haryana is also a landlocked state, Rajasthan is also landlocked state, why people are migrating from Bihar and working there as a labor in their factory? यहाँ क्यों? लालू जी ने भी तो 3 कारखाने दिए रेलवे के, मरवाड़ा, परसा और आपका मधेपुरा में। तो यहाँ तो लैंडलॉक्ड स्टेट था, कैसे लालू जी ने दे दिया? समुद्र नहीं था तो मैं आपसे तो ये नीतीश कुमार जी का ऐसा बयान, और सबसे आप भी जानते हैं नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी देश के मुख्यमंत्री हैं। अगर ऐसी बातें अगर वो करेंगे, अब कल बोल रहे हैं हमको नीतीश जी कि बताओ क्रिकेट खेलता था वो आ गया राजनीति में, एक वो फिल्म से आ गया, तो क्रिकेट से आना कोई बुरी बात है क्या? अगर हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमको तो क्रिकेटर रहते हुए बड़ा एक्सपोजर मिला। टीम यूनिटी, टीम वर्क, लीडरशिप, सारी क्वालिटी होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है जो एक लीडर में होना चाहिए, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन में होता है। मतलब नीतीश जी कह रहे हैं कि कोई फिल्म बेकार चीज है, स्पोर्ट्स बेकार चीज है, कोई डॉक्टर नहीं आ सकता, कोई इंजीनियर नहीं आ सकता, इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड। अगर आप इतने अनुभवी मुख्यमंत्री हैं तो आप अनुभवहीन बातें कर रहे हो तो बिहार के लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। ये हमारा लीडर है जो 144 दिन तक अंदर घर के बैठा रहा कोरोना काल में और बाढ़ के समय, अब निकल के आ रहे हैं। अभी भी तो कोरोना, आप क्यों नहीं घर में बैठे हो? डिजिटली कर लो प्रचार, अब क्यों लोगों के बीच में जा रहे हो? यही काम पहले भी तो हो सकता था, क्यों नहीं किया नीतीश कुमार जी ने? मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे ये है कि आपकी रैलीज में बहुत भीड़ आ रही है, बट देयर इज अ फीलिंग कि ज्यादातर जो आ रहे हैं वो मुस्लिम यादव हैं और कुछ हद तक यूथ है, ये नया MYY की बात हो रही है। क्या ये लोग वोट देंगे आपको, या बिहार में अभी भी वोट जो जाएगा वो जाति पर जाएगा? EBC, अपर कास्ट एक तरफ, दलित दूसरी तरफ और मुस्लिम यादव एक तरफ, लोग भीड़ में आ रहे हैं, बट वोटिंग क्या वैसे ही कास्ट और कम्युनिटी पर होगी? देखिए राजीव जी आप बाय इलेक्शन भी बिहार का थोड़ा फॉलो कीजिएगा। हमको तो भूमियार ने भी वोट दिया था बाय इलेक्शन में। ये पार्टी A to Z की पार्टी है। भीड़ मतलब कोई पूछ रहा है क्या? अगर मोदी जी और नीतीश जी में भीड़ नहीं आ रहा तो उनको तो कोई वोट ही नहीं दे रहा, ना अपर क्लास वोट दे रहा, ना बैकवर्ड दे रहा, ना एक्सट्रीम बैकवर्ड दे रहा, ना दलित दे रहा, ना माइनॉरिटी दे रहा। तो क्या हम ये मान लें? देखिए भीड़ आ रही है क्योंकि लोग नफरत करने लगे हैं नीतीश कुमार जी से, डबल इंजन की सरकार से। ये वादे करते हैं लेकिन
ये वादा करते हैं लेकिन इस वादे को ये पूरा नहीं कर पाते हैं। लोगों की उम्मीद बने हैं, जो बातें हम लोगों के सामने हमने रखा है, एक अच्छा विकल्प सामने रखा है, तो लोग आएंगे सुनने। लोग कहते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता, गांधी मैदान में नीतीश जी ने रैली की, तेजस्वी जी ये कहते हैं मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी बहुत है, नीतीश जी की कम हुई है, लोग मोदी जी के नाम पर वोट अभी भी दे सकते हैं। अब प्रधानमंत्री है भैया, अच्छा लगता, लोग देख भी तो रहे बिहार को दिया क्या। एक चीज बता दीजिए ना, 40 में 39 MP जीत के आए, कई मंत्री हैं, क्या मिला बिहार को? क्या उनका क्या मतलब, एक ऐसा काम ही कोई बता दे डबल इंजन का जो बड़ी उपलब्धि हो, जिस पे मोदी जी अपने वोट को ले ले। क्या काम किया बिहारियों के लिए? हमको तो नजर ही नहीं आ रहा कोई काम। ये तो 2015 में कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे सरकार में आने के बाद। सुशील मोदी कौन से मैनिफेस्टो पे काम कर रही है बीजेपी? महागठबंधन का साथ निश्चय वाला, बीजेपी का तो अलग मैनिफेस्टो था। आप बताइए, आप कैसी बातें कर रहे हैं मोदी जी कि हम वैक्सीन देंगे बिहारियों को? ट्रंप को भी नहीं पता कि कब वैक्सीन आने वाला है। मोदी जी जो है बिहारियों को, अगर जीतेंगे सरकार बनेगी तब देंगे, हारेंगे तो नहीं देंगे। क्या वैक्सीन मतलब जहां चुनाव है वहीं बांटेंगे? ये तो पूरे देश का है ना वैक्सीन। तो ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो हास्यास्पद है ना। आप बताइए, हम बोल रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो कहते हैं कि हम संभावनाएं जो है वो लोगों को दिलाने का काम करेंगे कि 19 लाख नौकरियां। अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं 4 लाख पे, वो हंस रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो भाई ये दोनों साथ में, हु इज द लीडर, हु इज द सीएम फेस? व्हेन सीएम फेस इज इग्नोरिंग, इट कैन नॉट बी, it's not doable, then why BJP is claiming that they're going to do it? But whatever I have been saying, this is, I have a logic. I'm talking on numbers, I'm talking on data. If they will ask me from where you'll get the money, नीतीश जी की भाषा देखिए, बाप से लाएगा क्या आपने मांग के? कैसी बातें बोल रहे हैं? उनका कहना है कि अगर तेजस्वी नहीं, उनका यही कहना है, मैंने उनसे, उनका कहना है कि अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो बैक सीट ड्राइविंग लालू जी करेंगे। अब ये बकवास बातें नीतीश जी को शोभा नहीं देती। मैंने आपको पहले बोला कि मैं सुनूंगा, मैं करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये बजट का पैसा 2,13,000 करोड़ का बिहार का बजट है। मैं फिर से दोहरा दूं, 2,13,000 करोड़, 40% ये बजट का खर्च नहीं कर पाते। बचता है 80,000 करोड़ रुपए। पैसा तो है, प्लस राइट फॉर एजुकेशन का जो सेंट्रल से जो फंड आता है तकरीबन 24 से 25,000 करोड़ का, और 4.5 लाख जो वैकेंट पोस्ट है उसका तो ऑलरेडी प्लान्ड बजट में प्रोवाइडेड है। बजट बच गए 5.5 लाख, तो 80 और 25,000 मोर, यानी 1,05,000 करोड़ रुपए तो हमारे पास ऐसे ही हैं, which is way beyond too much। ये पैसा है, तो ये कहते हैं कि कहां से लाएगा? ये तो हंसी वाली बात है कि जो बिहार को 15 साल तक चलाया। आप बताइए, नीतीश जी 500 करोड़ रुपए अपने चेहरे को चमकाने के लिए, वो एडवर्टाइज करने के लिए पैसा खर्च करती है बिहार सरकार। 30,000 करोड़ का घोटाला कर लिया इन लोगों ने। हु विल रिकवर दीज मनी? तो इस तरह की बातें, जो 15 साल और देश का सबसे अनुभव सो कॉल्ड मुख्यमंत्री हो, अगर ऐसी बातें करेगा तो आप मतलब व्हाट यू एक्सपेक्टिंग दैट नीतीश जी रोजगार नहीं देंगे? नहीं देंगे, यही कह रहे हैं ना। वो फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते? नहीं लगेंगी। निवेश आएगा? नहीं आ सकता। उन्होंने प्रयास कर लिए, तो वेयर वी विल टेक बिहार देन? आखिरी में बिहार विल बी है जैसे स्थिति में है, उसी स्थिति में रहेगा क्या बिहार? मैं आखिर में आपसे पूछूंगा, इफ यू बिकम, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उन ताकतों को दूर रखेंगे, वो जो छवि एक ज़माने में बनी थी बाहुबलियों की कि आज यादव राज आएगा, ये जो डर पैदा किया जाता है बार बार, कैन यू गिव अश्योरेंस कि A to Z की वाकई सरकार होगी, सबको साथ लेकर सरकार बनेगी? ये सवाल नीतीश जी से भी तो पूछना चाहिए। हर 4 घंटे पे बलात्कार हो रहा है, हर 5 घंटे पे मर्डर हो रहा है,
एनसीआरबी के आंकड़े अगर 1990 से 2020 का आप 30 सालों का निकालोगे तो सबसे ज़्यादा क्राइम, व्यापारियों की हत्या, डॉक्टरों का अपहरण, धमकियां, रंगदारी, ये सारे रॉबरीज, ये सारे तो बीजेपी और नीतीश जी के राज में बढ़े हैं। यू विल टॉक ओनली, यू कैन डिबेट ऑन दीज थिंग कि किसका राज वॉज बेटर, किसका लॉ एंड ऑर्डर वॉज बेटर ऑन डेटाज, ना मेरा ना आपका। लेट्स टॉक ऑन एनसीआरबी। ऑब्वियसली हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबको सम्मान, सबको सुरक्षा देने का काम करेंगे। जब हम पथ निर्माण मंत्री थे तो आपको पता होगा एक इंसिडेंट, एक जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे थे प्रोजेक्ट पे, उनको धमकी आई, वी हैव गिवन द प्रोटेक्शन, वी गॉट हिम, वी अरेस्टेड हिम, सजा मिला उसको व्हेन आई वाज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। लेकिन इस तरह की बातें एक परसेप्शन से देखिए बाहर निकलने की जरूरत है। अब ऐसा ना बनाया जाए कि हम भी तो 18 में नहीं रहे, तो ऐसा कौन सा भय का वातावरण रहा, हमें तो समझ में नहीं आया। देखिए ये सब प्रोपेगेंडा, इनके पास कुछ कहने को नहीं है ना, उपलब्धियां नहीं है 15 साल की, इसलिए ये भय दिखा के, डर दिखा करके ये केवल राज करना चाहते हैं। जात पात की राजनीति तो ये कर रहे हैं। इन एवरी स्टेटमेंट, एवरीवेयर आई एम गोइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड, एक्सट्रीम बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज, SC, STs, एवरीवन, दैट आई विल टेक देम। हम तो ये कह रहे हैं भाई अब ये बहुत हुआ, मुद्दे की बात होनी चाहिए। नौकरियां मिलेंगी तो सबको मिलेगा ना। आई वॉन्ट टू आस्क यू इन कंक्लूजन, आपने मुझे ये नहीं बताया ये बिहार प्रीमियर लीग जीतेगा कौन? कंफर्टेबली मेजॉरिटी महागठबंधन जीतने जा रही है। इट इज नॉट, इट इज ये नॉट, आप लिख लीजिए। इफ यू टॉक अबाउट ऑन नंबर्स, numbers doesn't matter because when we are coming comfortably in majority, whether 130 or 200 numbers में कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार में हम आ रहे हैं। कोई ओके, सरकार में आप ही आ रहे हैं। आपने बड़े स्ट्रेट मुझे कहा है कि आप समझते हैं कंफर्टेबल मेजॉरिटी की आपकी सरकार बनेगी, आपको किसी की जरूरत चुनाव के बाद नहीं पड़ेगी, क्योंकि चर्चा है कि आपको चिराग पासवान या दूसरों की मदद चाहिए, किसी की मदद नहीं लगेगी। यू विल नीड नोबडी सपोर्ट, राइट? देखिए कुछ लोग ये बताएंगे, जो लोग हताश निराश लोग हैं, कुछ लोग कहेंगे कि 3 पार्टियां, मेजर पार्टी 3 पार्टी है, 2 जहां रहेगी वहां जो लोग रहेंगे वो जीतेंगे चुनाव। नो सुपर ओवर। दूसरा ये बोलेंगे कि हंग असेंबली होगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बिहार इज गोना गिव अ क्लियर मैंडेट। नो सुपर ओवर। ऑलरेडी चिराग हैज क्लैरिफाइड दैट ही इज द हनुमान ऑफ मोदी जी। He is the Hanuman of Modi ji. He had already cleared it. So no super over in Bihar about him. कोई सुपर ओवर नहीं होगी। No super over. कोई सुपर ओवर नहीं होने वाला है। It will be a clear majority आपको महागठबंधन को मिलने जा रहा है। Clear mandate from the people of Bihar. तेजस्वी यादव, you've spoken to us, आपने बात की हमसे, and you have spoken very clearly your perspective. Thank you very much for joining me, तेजस्वी यादव, and we will see 10 तारीख को कौन जीतता है बिहार प्रीमियर लीग। उस दिन दोनों मैचेस हैं, IPL फाइनल एंड बिहार प्रीमियर लीग फाइनल। We'll see who wins which. Thank you very much.